राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास बोध के द्वादशों प्रकरण में श्री महाराज फरमा रहे हैं कि हर्ष भेद क्या है। गुरु वचन सवैया में जे हर्षे हरि के ढिंग आवत, छाड़ दुनि सब ब्रह्म पसारो। जे जन जानिए राम का दास है, तास विषय रस लागत खारो। राम सुधा रस पीवत है, नित सत्य चिदानंद कोज उजारो। जो कोई जानिए भेद विहीन है, राम विमुख ही ये अंधियारो। राम विमुख की गति फरमाएंगे गुरुदेव कि राम विमुख क्या है, हर्ष भेद क्या है। तो जे हर्षे हरि के ढिंग आवत, छाड़ दुनि सब ब्रह्म पसारो। जो हरि के मार्ग में आते हैं, जो दुनिया का सारा पसारा छोड़ के और हरि के निकट आते हैं, जे जन जानिए राम का दास है, तो जानो कि वो ही जन राम जी के दास है। तास विषय रस लागत खारो, उसको सारा उनको सारा विषय का रस खारा लगा, तो संसार छोड़ा और हरि के निकट आ गए, हरि की भक्ति में आ गए। राम सुधा रस पीवत है, नित सत्य चिदानंद कोज उचारो। राम का नाम, राम रूपी अमृत का पान करते हैं, नित सत्य चिदानंद, उस नित्य में, उस सत्य में, उस चिदानंद आनंदमयी का जो उजारा है, उस परमात्मा का जो को जानिए भेद विहीन है। और जो इस भेद को जान नहीं पाया, जो भेद के विहीन है, जो इस चीज को जान नहीं पाया, राम विमुख ही ये अंधियारो। वो राम विमुख है, उसका हृदय अंधकार से भरा हुआ है, उसके वो राम विमुख है। राम विमुख निरंध कहिए हैं महापुरुष हमारे। जो राम विमुख है वो निरंध है। निरंध का मतलब चारों आंखें फूटी हुई है, कुंडलिया दो ही फूटी सो अंध है, चारों फूट निरंध। सूरदास जो जानिए हृदय ज्ञान संबंध, दो ही फूटी सो अंध है। बाहर की दो फूटी हुई आंखें होती है ना, प्रकृति दत्त होती, वो अंधा कहलाता है, वो अंधा कहलाता है। लेकिन चारों फूट निरंध, लेकिन चारों ही आंखें फूट, यानी कि न तो दो बाहर की आंखें होते हुए भी उसका वापर नहीं रहे और अंदर की आंखों से विचार नहीं कर रहे, वो निरंध कहलाता है कि चारों ही आंखें फूटी है। चारों आंखें फूटी है। सूरदास जो जानिए हृदय ज्ञान संबंध, वो तो सूरदास है कि भाई प्रकृति दत्त आंखें नहीं है, तो उसमें उस जीव की गलती नहीं है, पर उसके हृदय का जो ज्ञान है वो खुला हुआ होता है, वो हृदय में विचार कर लेता है, वो तो सूरदास है, तो प्रकृति दत्त आंखें नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे उसके हृदय की आंखें तो खुली है ना, ज्ञान तो उसका होता है। हृदय ज्ञान संबंध लिया बैराग सुचेती, तो वो बैराग में सुचेत रहेगा। जाके आश मलिन निरंद जाहिए अचेती, पर जिसकी आशा मलिन है, पर जिसकी आशा मलिन है, वो निरंद है, उसके हृदय में अचेती है, अचेतनता है, सुचेतता नहीं है और गाफिलता है। कर्म कामना और लुब्धि, कुबुद्धि भरम ना बंद। कर्म कामना है, हृदय में उल्लू बुद्धि है, कुबुद्धि भरम ना बंद, कुबुद्धि है, भरमना है। दो ही फूटी सो अंध है, चारों फूटी निरंद। साखी में आंख फूट अंधा बया, तोई भजन बण्या वे नाई। डबडे का खाता फिरे, फूलिया भर मामाय। आंख फूट अंधा बया, तोई भजन बण्या वे नाई। आंख फूट गई, अंधे हो गए, तो भजन बनता ही नहीं है। डबडे का खाता फिरे, तो फिर धक्के खाते फिरेंगे, किसमें? भूलिया भर मामाए, भरमों में भूल गए, भरमों में भटक गए, भरमों में समा गए।
क्यों? क्योंकि विचार कभी किया कि मार्ग त्याग के पादरो बैठ ले जाए, रामचरण वे प्राणिया पहुँचेंगे किस गाय, पहुँचेंगे किस गाय गाम को जो ले छाड़े, भूले भटका, भूला भटका खाए काट दो, भूला भटका खाए, पहुँचेंगे किस गाय गाम को गेलो छाड़े, भूला भटका खाए जना सूझनो मारे, जना सूझनो खाए। माने नाही आपण समझ न उपजे, समझा की माने नाही, मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए, मार्ग त्यागे पादरो, जो सीधा सीधा मार्ग है उसको तो छोड़ दिया, और बेंडे पेंडे जाए, और पागलपन के रास्ते पे जा रहे हैं, जो उल्टा रास्ता है उस पे जाते हैं। रामचरण वे प्राणिया पहुंचेंगे किस ठाई, वो किस स्थान पे पहुंचेंगे, कहाँ पर, कौन से गांव में, रामचरण वे प्राणिया पहुंचेंगे किस गाय, कौन से गांव में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे किस गाय गांव को गेलो छाड़ो, जो मेन गांव को रास्ता जाता था वो तो छोड़ दिया, और कुछ तो भी बेंडा पेंडा पकड़ लिया, पागलपन का रास्ता पकड़ लिया, यानी अपने मन गढ़ंत रास्ता पकड़ लिया। तो अब गांव कैसे पहुंचेंगे, वो गांव कैसे पहुंचेंगे, भूला भटका खाए जना सु झगड़ो मांडे, और जो रास्ता बताने वाले हैं महापुरुष उनसे तो झगड़ा करते हैं। आपन समझ न उपजे, समझा की माने ना, न तो खुद की समझ उपजती है न समझदार की बात मानते हैं, मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए, कवित्व में राम विमुख संसार तास के हिये अंधारो, नहीं ज्ञान प्रकाश अंध अंतर्गत कारो, अहु ममता को बंद फंद में पग उलझावे, निज दिन धंध उपाय करे सतसंग न भावे, रामचरण ऐसे न का नर्तन में नहीं लोच, माया स्वार्थ शूरवा भजन भाव ना पोच, राम विमुख संसार तास के ही अंधारो, संसार कैसा है, राम विमुख है, इसलिए उसके हृदय में अंधकार है, उसके हृदय में अज्ञान छाया हुआ है, नहीं ज्ञान प्रकाश अंध अंतर्गत कारो, हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, हृदय में कालीमा है, हृदय में अज्ञान की कालीमा छाई हुई है। अहु ममता को बंद, अहंकार और ममता का बंधन फंद में पग उलझावे, फंदे में पग को उलझा लिया, उस अंधकार के बंधन में उलझे हुए हैं। निज दिन धंध उपाय करे सतसंग न भावे, रात दिन धंधे की उपाय करते हैं, रात दिन अपना पोषण करते हैं, लेकिन राम जी सुहाते नहीं है, भक्ति सुहाते नहीं है, सत्संग सुहाते नहीं है। रामचरण ऐसे न का नर्तन में नहीं लोच, ऐसे का मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है, मनुष्य जन्म में कोई लोच रहा ही नहीं, यानी मनुष्य जन्म का उद्देश्य रहा ही नहीं। माया स्वार्थ शूरवा भजन भाव ना पोच, कुंडलिया अर्धा पर श्रद्धा नहीं राम भजन के हेत, खुटसाली खुट कर्म में खोटी दिशा सुचेत, खोटी दिशा सुचेत कदे असला के नाही, झूठ कपट होशियार हरामी हर समाई, कृत्य घनी गुण चोर के जमदेसी मुकरेत, अर्धा पर श्रद्धा नहीं राम भजन के हेत, राम विमुख की गति बता रहे हैं। राम विमुख की गति कैसी है, अर्धा पल श्रद्धा नहीं, आधा पल भी श्रद्धा नहीं, आधा पल भी कभी श्रद्धा उपजती नहीं है राम भजन के हेत, राम भजन के हेत आधा पल भी श्रद्धा नहीं है। खुटसाली खुट कर्म में खोटी दिशा सुचेत, खुटसाली खोटे कर्म करते हैं और खोटी दिशा में सुचेत है, खोटी दिशा में, खोटी दिशा सुचेत कदे असरला के नाही, और कभी भी खोटी दिशा में आलस्य करते ही नहीं, यानी खोटी दिशा में यानी कि नीचे विचार है, यानी कि कर्म बंधन करते हैं। खोटी दिशा राम जी को भूल जाना, राम विमुख होना, संसार की गति में समा जाना, उसको ही खोटी दिशा कहते हैं। उसमें आलस्य एक सेकंड भी नहीं,
उसमें आलस्य 1 मिनट भी नहीं है। झूठ कपट होशियार हरामी हर सामाई। किसमें होशियार है? झूठ में, कपट में, हरामी पने में और हरस में। हरस में होशियार है। संसार के प्रति बहुत लगन रखना, जिज्ञासा रखना, ये हरस कहलाती है। ये हरस कहलाती है। कृत्य गणी गुण चोर के जमदेसी मुखरेत। ऐसे कौन है अपन, यदि उस परमात्मा का नमक खा के उसको भूल गए और माया की महिमा का मंडाण करते हैं, तो फिर अपन कैसे हैं? कृत्य गणी है, नमक हरामी है, गुण चोर है। गुणों को चोर लिया, सब खत्म कर दिया। जमदेसी मुखरेत, काल आके पूरी तरह से खाएगा। काल आके और मुख पे रेत डालेगा। अर्धा पर श्रद्धा नहीं राम भजन के हेत। सुकर्म से श्रद्धा घटी कुकर्म श्रद्धावान। दुर्जन से ती दिल बरी हरिजन से अभिमान। हरिजन से अभिमान काम कृपणता मार्या। नारायण की जोड़ पाए नर्तन कुहार्या। स्वादा संग बिचलिया फिरे जिसे सराई श्वान। राम विमुखोनी खरा वे जासी नरक निधान। सुकर्म से श्रद्धा घटी, जो सुकर्म था, सुकर्म एक ये परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति, सत्य मार्ग पे चलना, इस सुकर्म से तो श्रद्धा खत्म हो गई। कुकर्म श्रद्धावान, और संसार की गति में श्रद्धावान है। खोटे कर्म में श्रद्धावान है। दुर्जन से दिलबरी, जो दुर्जन है उनसे तो दिलबरी करते हैं, उनसे तो दिल लगा रखा है। और हरिजन से अभिमान, और महापुरुषों से अभिमान करते हैं। महापुरुषों के आगे तो हेकड़ी करते हैं। हरिजन से अभिमान काम कृपणता मार्या। काम और कृपणता के मारे हुए हैं। नारायण की जोड़ पाए नर्तन कुहार्या। नारायण की जोड़ का मिला था मनुष्य जन्म, इसको हार गए। स्वादा संग बिचलिया फिरे जिसे सराई श्वान। स्वादों के संग बिचले में, स्वादों के संग बिचले में कैसे? जिसे सराई श्वान, जैसे सराय का कुत्ता होता है, हर आने वाले के साथ पूंछ हिलाता है और जाने वाले की ओर झांकता ही नहीं है, तो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। ऐसे अपन स्वादों में बिचले में है। राम विमुख खूनी खराब है जासी नरक निधान। तो वो खूनी है, खरे खूनी है। कैसे खूनी है? अपनी आत्म के, आत्म घाती है, तो जासी नरक निधान, नरक में जाना पड़ेगा, अघोर नरक में जाना पड़ेगा। खूनी है, अपनी आत्म का खून कर दिया। नरक पड़ेगा कूर, नूर नदी से राम को दुहाई अरु दस्तूर। तीनों जाको तीनों लोक में। सोठा में महापुरुष के में, सोठा का मतलब है 100% ऐसा होगा। ठप्पे के साथ ठप्पा लगा दिया। नरक पड़ेगा कूर, झूठा है, तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तू परमात्मा को भूल गया। नूर नदी से राम को, राम जी का नूर तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। वो राम जी का कि दुहाई अरुदस्तूर, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में उसी की दुहाई और उसी का दस्तूर है। पत्ता भी हिलता है तो उसकी रजा से हिलता है, सब उसी का दस्तूर है। सूर्य आता है तो उसकी रजा से, चंद्रमा आता है तो उसकी रजा से, सब उसी का दुहाई है, उसी की दस्तूर है। जाको तीनों लोक में, तीनों लोकों में जिसकी दुहाई है, जिसका दस्तूर है, उस परमात्मा को तू भूल गया। फिरे दुहाई राम की तीन लोक के माई। जे नर बेमुख जानिए जा राम भजन रुचि नाई। जा राम भजन रुचि नाई आन को रस रस गावे। करे साध सुबाद अचूकी अजक बधावे। हराम खोर होई राज सो रंका शरणे जाए। फिरे दुहाई राम की तीन लोक के माए। फिरे दुहाई राम की तीन लोक के माई। तीनों लोकों में राम जी की दुहाई, तीनों लोकों में राम जी का ही आधार है। राम जी की दुआई है। विजय नर बेमुख जानिए जा राम भजन रुचि नाई। वो नर बेमुख है, वो नर बेमुख है जो उस परमात्मा को भूल गया कि जिसकी तीनों लोकों में दुहाई है। और जहाँ राम भजन रुचि नाई, अपने जैसों के राम भजन में तो रुचि नहीं।
रुचि किस में है? राम भजन रुचि नाई, आन को रस रस गावे। आन को रस रस गावे। अब बोलेंगे नहीं हम तो मंदिर जाते ही नहीं है, हम तो गाते ही नहीं। जो अपन परिवार का काम करते वो भी आन ही कहलाती। उसमें इतने मौज मस्त हो गई कि अपने परमात्मा को भूल गए। तो आन को रस रस गावे। अपन जो स्वाद में है, अपन जो श्रृंगार में है, जो अपन संसार में अटके हैं, अपन ऐसा काम करते हैं कि अपने राम जी के काम में कमी आती। वो आन को रस रस गाना ही हुआ है। उसी में आनंद ले रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। अपने को कहते हैं ना पशु के, जैसे कि पेट भरे और नचिता सोए, बस वो वाली अपनी स्थिति है। जे न करे साध सो बाद अचू की अजक बधावे। साथ से तो वाद विवाद करते हैं। अचू की अजक को बढ़ा दिया। हराम खोर हुई राज सो, रंग का शरणे जाए। राज से तो हराम खोर हो गए। जो दाना पानी देने वाला है उससे तो हराम खोरी करते हैं। और रंग का शरण जाए, और भिखारी की शरण में जा रहा है। तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? फिरे दुहाई राम की, तीन लोक के माही। तीन लोक परवीण राम का राज है, जाको परिहर दिया जीव अकाज है। ईश दास दश कंद विभीषण राम को, परिहा आन तणु आधार निपट नहीं काम को। तीन लोक परवीण राम का राज है। तीनों लोकों में उस परमात्मा का राज है। जाको परिहर दिया जीव अकाज है। उस परमात्मा को भुला दिया तो ये जीव का सबसे बड़ा अकाज है। ईश दास दश कंद विभीषण राम को, परिहा आन तणो आधार निपट नहीं काम को। ईश दास दश कंद, शिव जी का जो दास थे वो तो रावण था। और विभीषण राम को, और विभीषण राम जी के दास थे। देख लो किसकी गति क्या हुई। अब कहाँ विभीषण जी, जिसमें शारीरिक समर्थाई कुछ नहीं थी, न उसके कोई सिद्धि रिद्धि, सब कुछ। और रावण के कितनी ताकत थी, कितनी ताकत थी रावण के, कितना तो ज्ञान था और कितनी तरह की विद्याएं आती थी। वो शिव जी का भक्त था और विभीषण जी राम जी के भक्त थे। पर यहाँ आन तणो आधार निपट नहीं काम को, पर एक ने आन का आधार ले रखा था और एक ने राम का आधार। लघु भ्राता हरि को भगत, रवना हर को दास। कहीं सबला सुबोध कर, कुण बचियो निबल के पास। कुण बचियो निबल के पास, नाश सब पर गे पायो। भय लंकपति सोई, विभीषण शीश नमायो। राम चरण ताते गहो, सबली शरण उपास। लघु भ्राता हरि को भगत, रवना हर को दास। लघु भ्राता हरि को भगत। छोटा भाई था विभीषण जी, वो तो हरि के भगत है। वो हरि के भगत थे। और रवना हर को दास, और जो रावण थे वो शिव जी के भगत थे। वो शिव जी के भगत थे। कहो सबला सुब्रोध कर, कुण बच्यो निबल के पास। तो बताओ, सबले से विरोध किया, उस परमात्मा के नाम से विरोध किया और निबल का वास लिया, तो कौन बच पाया? तो कौन बच पाया? तो कुण बच्यो निबल के बास, नाश सब पर घे पायो। सपरिवार पर घे, यानी पूरे परिवार सहित उसका नाश हो गया। परिवार सहित नाश हो गया। भय लंकपति सोई, विभीषण शीश नमायो। और विभीषण ने शीश नमाया तो वो लंकापति बन गया, वो राजा बन गया। राम चरण ताते गहो, सबली शरण उपास। इसलिए सबली शरण की उपासना करो, सबली शरण की। अब उसने तो कहाँ कभी तीर चलाए होंगे, कभी कहाँ लड़ाई का मेधा, कभी कहाँ लड़ाई की प्रैक्टिस करी होगी, कभी कहाँ योद्धा बनने का प्रयास किया होगा और वो राजा बने। सभी राजा बने। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी, इन्होंने कहाँ लड़ाई सीखी, कहाँ कुछ किया, बस सबले की शरण ली। सबले की शरण में सब कुछ हो जाता है। कितने आश्चर्य की बात है। बाकी बोले नहीं, राजा बनने के पहले सारी कलाएं आनी चाहिए, तो उसको राजा तभी वो सक्सेसफुल रहेगा। इन्होंने 10,000 साल तक राज्य किया, इन महापुरुषों ने। कितने समय तक? सबल की शरण का है, सबल की शरण का है। राम चरण ताते गहो, सबली शरण उपास। लघु भ्राता हरि को भक्त, रवना हर को दास। खूनी होय के राम का
रखे अर्श ईश, आन तणी ताकत कहाँ, सो खून करे बख्शीश। सो खून करे बख्शीश, इसी ईश्वरता का हूँ। देख पूत प्रहलाद पिता हरणा कुशमाहू। निबले शरण न उबरे, भया सबल की रीस। खूनी होई के राम का, रखे आन शिर ईश। खूनी होई के राम का, राम जी के तो खूनी है, राम जी के तो खूनी हो गए, राम जी को तो मानते नहीं है। और रखे आन शिर ईश, और आन को मानते हैं, आन को मानने वाले हैं। आन तणी ताकत कहाँ, आन की क्या ताकत है, आन की क्या ताकत है। सो खून करे बख्शीश, कि वो खून को बख्शीश में दे दे। आन की क्या ताकत है कि तेरे सारे पापों को माफ कर देगा। कि तू आत्मघाती है, तूने अपने जन्म मरण को रोक दे। आन की क्या ताकत है कि तेरे को खून बख्शीश कर देगी, तेरे जन्म मरण को रोक देगी, तेरे दुखों को रोक देगी। सो खून करे बख्शीश, इसी ईश्वरता का हूँ। ऐसी ईश्वरता किसमें है, ऐसी ताकत किसमें है। देख पूत प्रहलाद पिता हिरणा कुशमा हूँ। देख ले उधर, एक तो प्रहलाद जी और एक उसके पिता हिरण्यकश्यप, जिसने कितनी भक्ति करी ब्रह्मा जी की, कितने राम, कितने वरदान मांगे, कितनी भक्ति करी, कितनी भक्ति करी। एक उनकी हालत देखो, एक प्रहलाद जी को देखो, दोनों को देख लो कि दोनों को निबली शरण न उबले, भया सबल की रीस। निबली शरण में कोई नहीं उबर पाया, सबल की भया सबल की रीस। सबल की रीस यदि हो गई तो निबली शरण कभी कोई बचा नहीं सकती। परमात्मा ने अपना हाथ खींच लिया तो कोई बचा नहीं पाएगा। किसी भी सृष्टि में किसी की ताकत नहीं है कि कोई आके अपने को बचा ले। खूनी होई के राम का, रखे आन शिर ईश। आन देव को आसरो, जिसी खरसणी बाण। राम चरण वे आसरे, कुण जीत्यो जमराण। कुण जीत्यो जमराण, राम की ओट अगंजी। सन्या सहित जमराज जिनु से चाय न भंजी। ताते शरणे सबल के, सब ही मिटे जपान। आन देव को आसरो, जिसी खरसणी बाण। आन देव को आसरो, आन देव का आसरा लिया, आन देव का आसरा लिया तो वो आसरा कैसी है, जिसी खरसणी बाण। जैसे खरसणी बाण कि पत्तों की खड़बड़ खड़बड़ बाढ़ लगा दे, उसमें तो हर कोई घुस जाएगा, कोई बाढ़ बाढ़ थोड़ी ना, कोई छबली नहीं है। राम चरण वे आसरे, कुण जीत्यो जमराण। आन के आसरे होके किसने आज तक काल से कोई जीत पाया, कौन काल की गति को जीत पाया। आन के आसरे पे कुण जीत्यो जमराण, राम की ओट अगंजी। राम की ओट अगंजी है, जिसको कोई गंज नहीं सकता है, जिसको कोई लांग नहीं सकता है। सन्या सहित जमराज, जिनु से जाए न भांजी। काल सेना सहित आ जाए पूरा, तो भी वो उस बाउंड्री को पार नहीं कर सकता, तो भी उस बाढ़ को उल्लांघ नहीं सकता है। सेना सहित आ जाए, काल सेना सहित आ जाए तो भी नहीं उल्लांघ सकता। ताते शरणे सबल के, सब ही मिटे झपाड़। इसलिए सबल की शरण में सारी झपाड़ खत्म है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। कहाँ इन लोगों ने कोई कलाएं नहीं सीखनी, कोई कुछ नहीं करना, एक राम का भजन करना है। किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना है। महापुरुषों ने तो पसीना डाला, और अपन तो लक्ष्मी पूजन करते करते बुढ़ापा आ जाए, कभी कोई लक्ष्मी जी दूर दूर तक निगाह नहीं आ रहे। और महापुरुषों के तो पसीने से सोना पैदा हुआ, तो उन्होंने कोई कला सीखी थी क्या, कोई जादू टोना सीखा था? सिर्फ राम के सबलाई, राम जी की सफलता। और अपन तो भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, तो फिर वो कैसे, जैसे छाया होती ना, आगे आगे भागते तो पीछे पीछे छाया, कभी पकड़ में ही नहीं आती। ऐसे वो लक्ष्मी आगे आगे आगे, अपन पीछे 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 पीछे, न तो कभी पकड़ ही, न माया मिली न राम मिले। पूरे संसार की गति यही है, पूरे संसार की गति यही है। और राम जी के पीछे इससे आधे से आधा भी दौड़ जाएंगे तो काम बन जाता। ऐसे परिवार के पीछे दौड़ रहे, कोई किसी का सगा बन नहीं पाया, कोई किसी का सगा हुआ ही नहीं।
इतना अपन तो उसमें से आधे से आधा राम जी को याद कर ले तो ही काम बन जाए। कुण जीत्यो जमराण राम की ओट अगंजी, सन्या सहित जमराज जिनु से जाय न भंजी। ताते शरणे सबल के सब ही मिटे झपाड़, आन देव को आसरो जिसी खरसनी बाण। आन अराधे अकल बिन तजे राम विश्वास, आन सदा दुर्भिक फिरे करे राम की करे करे दास की आश, करे दास की आश दास दुर्भिकता आगे। समर्थ दाता छाड़ भूख मर भूखा मांगे, अज क्या कैसे पावही अज क्या शरण निवास। आन अराधे अकल बिन तजे राम विश्वास, आन आराधे अकल बिन, अक्कल के बिना आन की आराधना करते हैं। अक्कल तो है ही नहीं और राम की आराधना कर रहे हैं। तजे राम विश्वास, राम का विश्वास तो छोड़ दिया। आन सदा दुर्भिक फिरे, और आन क्या है? आन तो खुद ही दुर्भिक है, आन तो खुद ही मांगने वाली है। करे दास की आश, वो तो आने वाले की आशा करती है कि वो सामान लाएगा, वो तो आने वाले की। करे दास की आश दास दुर्भिकता आगे, दास के आगे वो तो खुद ही आशा करती है, दास तो के आगे दुर्भिकता आगे। समर्थ दाता छाड़ भूख मर भूखा मांगे, और जीव कैसा है कि उसने उस समर्थ दाता को तो छोड़ दिया और वो भूख मर के आगे भूख अपनी इच्छा पूरी कर रहा है कि मेरी भूख खत्म कर दो। तो बोले मैं अपनी भूख नहीं कर पा रहा हूँ, तेरी कहाँ से करे। वो तो खुद ही भूख मरे, वो तो खुद ही भूख मरे, तो कैसे भूख अपनी खत्म होगी। अज क्या कैसे पा वही अज क्या शरण निवास। अब देवी देवता ये तो यही चाह रहे हैं कि हमको कब मनुष्य जन्म मिले और हम कब भक्ति, और अपन उनसे मांग रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी कर दो। वो तो वही अपनी इच्छाओं में जुटे हुए, वो तो वही इच्छाओं में। अज क्या कैसे पा वही अज क्या शरण निवास। अब अज क्या हुआ तो है, और उस अज के वे की शरण में गया तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा। आन आराधे अकल बिन तजे राम विश्वास, सबला राखो शीश पर सबला की गहोट। रामचरण सबला शरण लगे न जम की चोट। साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं, सबला राखो शीश पर, सर सिर पे क्या रखो, उस सबल को रखो, सबल को रखो, सबला की ओट, और उस सबल की ओट को धारण करो। रामचरण सबला शरण लगे न जम की चोट। सबल की शरण में जाएंगे तो काल की चोट नहीं लगेगी। शाल खोड़ी को छाड़ के सिंह गुफा बस जाए, रामचरण सबली शरण जम्बुक को न बसाए। शाल खोड़ी को छाड़ के सिंह गुफा बस जाए। महापुरुष हमारे स्याल खुड़ी को तो छोड़ो, अब सियाले की खुड़ी में गए और सिंह गुफा, बस शेर की गुफा में जाओ। शेर की गुफा में तो रामचरण सबली शरण, सबली शरण में चले जाएंगे तो जम्बुक को न बसाए। तो वहां जम्बुक का जोर नहीं चलने वाला। शेर के पास चले गए तो वहां जम्बुक नहीं आएगा, वहां जम्बुक नहीं आएगा। ऐसे उस परमात्मा की शरण में चले गए तो किसी भी प्रकार की कोई आन, किसी की ताकत नहीं है कि वो आके बदला ले ले, किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं है। जम्बुक समझम दूत है नारायण निज सिंह, रामचरण ताकी शरण कदे न उपजे भंग। जम्बूक रासम जमदूत है, महापुरुष कह रहे ना, यदि शेर की शरण में चले गए तो जम्बूक की क्या ताकत है कि वो आके तेरे को पकड़ लेगा। तो जम्बूक कौन है? वो जम्बूक है काल। अब उस काल की क्या ताकत है कि वो तेरे को आके पकड़ लेगा। उस काल की क्या ताकत है, क्योंकि नारायण निज सिंह। अब नारायण की शरण में चला गया तो काल कौन होता है तेरे को पकड़ने वाला? काल कौन है? रामचरण ताकी शरण कदे न उपजे भंग। उस परमात्मा की शरण में कभी भंग आएगा ही नहीं, कभी भंग उपजेगा ही नहीं। कुंडलिया में राम ही से पैदा भया, राम करे प्रतिपाल। साहिक बाकी बार में तब होए न बाको बाल, तब होए न बाको बाल। ताहि तज आन अराधे, जो निज पति परिहर नार धार जा राखो साधे।
जरा दबावे जोर कर जब नहीं आन रिछपाल, राम विमुक्ति बार में होए बहुत बेहाल। राम ही से पैदा भया राम करे प्रतिपाल। आने वाली ताकत किससे थी? आने वाली ताकत राम जी से थी। राम ही से पैदा भया राम करे प्रतिपाल, और राम जी प्रतिपालना करते हैं। राम से पैदा हुए राम प्रतिपालना करते हैं। साहिक बाकी बार में तब होए न बाको बाल। साहेब साहिक बाकी बार में, बाकी बार में सहायता करने वाला है। तब होए न बाको बाल, तब बाल बाका नहीं होगा। जो परमात्मा सहायता करेगा तो कोई बाल बाका नहीं, कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। वो परमात्मा की शरण में तो कोई बाल बाका नहीं। तब होए न बाको बाल ताहि तज आन आराधे। उस परमात्मा को छोड़ के तू आन की आराधना करता है। जो निष्पति परिहर नार धार जारा को साधे। जैसे कि निज पति को तो पत्नी ने छोड़ दिया और जारा को साध रही है, पराये पुरुष को साध रही है। निज पति उस परमात्मा को छोड़ के और पराये पुरुष को साधती है जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जरा दबावे जोर कर तब नहीं आन रिछपाल। जब मृत्यु आके दबाएगी ना तो आन रक्षा नहीं करेगी, आन उस तरफ से बचाएगा नहीं, आन उस समय आके रक्षा नहीं करेगा। राम विमुक्ति बार में होए बहुत बेहाल। तो राम विमुख है ना, उस समय उसकी बेहाली होगी, उस समय वो बेहाल होगा। ऐलिया मैलिया आन दिशी फिरे फुलाया कंद, देखो करता राम सू फुट फेर रया अंद। पुट फेर रया अंध राम चर्चा न सुहावे, आन कथा दे कान मान मन मोद उपावे। राम चरण उनके गले पड़े जम का जमा का फंद, ऐलिया मैलिया आन दिशी फिरे फुलाया कंद। ऐलिया मैलिया आन दिशी, ऐलिया मैलिया यूं ही इधर व्यर्थ कहा। फिरे आन दिशी, आन की दिशा में, फिरे फुलाया कंद अभिमान करते हैं यूं ही बिना बात ही। आन दिशा में जाके और कंधे फुलाते हैं। देखो करता राम सू पुट फेर रया अन। उस परमात्मा उस कर्ता से तो पूठ दे दी, अंधे हैं। पुट फेर रया अंध राम चर्चा न सुहावे, राम की चर्चा सुहाती नहीं। आन कथा दे कान मान मंद मोद उपावे। आन की कथा में कान देते हैं, वहां पे जिज्ञासा रखते हैं, वहां पे मान और मन में मोह उठ जाते हैं। रामचरण उनके गले पड़े जमा का फंद, ऐसे के गले में जमे का काल का फंदा पड़ेगा, काल की फांसी लगेगी। ऐलिया मैलिया आन दिशी फिरे फुलाया कंद, आन अराधे राम तज से कामी बेईमान। रामचरण सतसंग को वे सुने नहीं निज ज्ञान, आन अराधे राम तज सकामी बेईमान। आन की आराधना करते हैं तो महापुरुष अपने को क्या करें, कारण क्या है? सहकामी है, यानी मन में इतनी जबरदस्त कामना है। और कैसे है? अपन बेईमान है, बेईमान है। जिसका नमक खा रहे हैं उसका उसी को धोखा देना, जिसका नमक खाते हैं उसी को धोखा देते, बेईमान है, सहकामी है। मन में कामना है कि उस आन की आराधना करते हैं। राम को छोड़ दिया, रामचरण सतसंग को वे सुने नहीं निज ज्ञान। इसका मतलब सत्संग में आके भी निज ज्ञान को नहीं सुना, सत्संग में आके भी निज ज्ञान को नहीं सुना। कितने ही साल हो गए आते हैं, कितने ही साल हो गए। आन धर्म सु आशिकी पूजे खर्चे दाम, जामे कछु लागत नहीं सो नचे बजे न राम। सो नैचे बजे न राम जगत जीव आश अलूदा, संता उले भाई भो पड़ा भरड़ा सुधा। राम चरण उनको हियो बरियो काम ना काम, आन धर्म सु आशिकी पूजे खर्चे दाम। आन धर्म सु आशिकी, आन धर्म से तो आशिकी कर रखी है, और पूजे खर्चे दाम, उसी की पूजा करते हैं, उसी में दाम खर्चते हैं, उसी में पैसा लगाते हैं। जहाँ में कछु लागत नहीं, और अरे जिसमें एक रुपए की आवश्यकता नहीं,
जिसमें कहीं कोई चढ़ावा नहीं करना है, सो नैचे भजे न राम, तो वो नैचे के साथ राम को नहीं बसते। वो जिसमें पैसे नहीं लग रहे वहां तो कुछ काम नहीं कर रहे, जा बिना बात भागे जा रहे हैं। सो नैचे बजे न राम, जगत जीव आश अलूदा, संसार के जीव आशा के मारे में है। संता उले भाई भोपड़ा भरड़ा सुदा, संता उले भाई, और संतों से तो उल्टे उल्टे चलते हैं, उनसे तो उल्टे उल्टे चलते हैं। और भोपड़ा भरड़ा सूदा, और भोपा और भरड़ा के पास जा रहे हैं। भोपा बरड़ा के पास जाते हैं, रामचरण उनको हियो भरियो काम ना काम। कारण क्या है कि ऐसे कर दे, कामना काम से भरा हुआ है। आन धर्म सुआशिकी पूजे खर्चे दाम, आन धर्म से तो आशिकी कर रखी है, और उसी में सब कुछ पूजे खर्चे दाम, उसी की तो पूजा करते हैं, उसी में दाम खर्चते हैं। तो गुरुदेव अपने को राम विमुख है उसका बता रहे कि ये राम विमुख की गति है। और एक बताया कि जो परमात्मा के सन्मुख है उनकी गति देखो, उनकी गति क्या हुई, उदाहरण भी दिए। अपने को समझा रहे हैं कि राम जी में नैचे रखो, राम